हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है शिक्षा जगत का सबसे विश्वसनीय चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी का जो वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं वह संबंधित होगा, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि पिछले 26 दिसंबर को जो है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो है कैबिनेट से पास कर दी गई है और इस नियमावली पर मुहर लगने के साथ ही राज्यकर्मी बनने का जो है मार्ग खुल गया है और इस नियमावली के तहत राज्यकर्मी सभी नियोजित शिक्षकों को बनना है। लेकिन इस नियमावली में जो सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे वह सोशल मीडिया पर शिक्षकों के बीच हो या विद्यालयों में भी शिक्षकों के बीच या सभी जगहों पर, जो सबसे अधिक चर्चा का विषय इस नियमावली में लिखित जो एक नियम है उस पर सबसे अधिक जो चर्चा हो रही है वह है कि सक्षमता परीक्षा होने के बाद नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग क्या दूसरे जिले में होगी। उसको लेकर के आज का वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं अपने अनुभव और नियमावली में लिखित बिंदुओं के आधार पर विश्लेषण करूँगा और अपना अनुभव आपसे साझा करूँगा। साथ ही साथ आप सब भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखेंगे और इस पर हम लोग विस्तृत जो है चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है, क्या संभावना है और क्या होने वाला है। उसको लेकर के मैं आज के वीडियो में विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। तो यदि चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपका यह जो चैनल है यह शिक्षक जगत एवं शिक्षकों को ही समर्पित पूर्णतः चैनल है और विश्वसनीय, विभागीय, सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज यहाँ पर आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ इस चैनल पर आपको सक्षमता परीक्षा की सटीक रणनीति के साथ कम समय में पूर्ण तैयारी कराई जाएगी ताकि नियोजित शिक्षक साथियों को सफलता निश्चित रूप से मिले। तो देखिए, बिना देरी किए हम लोग मूल बिंदु पर आते हैं। इसके पहले मैंने इस नियमावली के सभी बिंदुओं का विस्तृत विश्लेषण किया है और उसका वीडियो जो है आ चुका है। यदि अब तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जा कर के आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरे नियमावली का विस्तृत विश्लेषण किया है कि कैसे सक्षमता परीक्षा होनी है, कैसे वरीयता या इत्यादि आपको मिलना है, वेतनमान क्या होना है, सभी बिंदुओं पर मैंने बात की है। तो उस वीडियो को भी यदि आपने नहीं देखा होगा तो जा कर के निश्चित रूप से देख लेंगे। उसमें वीडियो में जो है संपूर्ण जानकारी मैंने दी है। अब जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो वह यह जो है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए कि विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा और सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। इस बात को हम लोग सभी लोग जान चुके हैं कि राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा देनी है और 1 वर्ष के अंदर में ही यह हो जानी है परीक्षा। और प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर दिया जाएगा और परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय शिक्षकों को उन जिलों के 3 विकल्प देने होंगे जहां वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहते हैं और सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर जिला का आवंटन किया जाएगा। देखिए, इसी लिखित जो है नियम को लेकर के चर्चा है कि 3 जिला जो चॉइस लिया जाएगा तो क्या दूसरे जिले में पोस्टिंग कर दी जाएगी। सक्षमता परीक्षा जो शिक्षक उत्तीर्ण करेंगे तो क्या नया विद्यालय जो मिलेगा वह दूसरे जिले में मिल जाएगा। तो देखिए, यह 3 जिला जो दिया गया है यह आपको विकल्प के रूप में दिया गया है, क्योंकि मान लीजिए कि जो लोग अंतर जिला ट्रांसफ़र की मांग कर रहे थे विगत कई वर्षों से और सॉफ्टवेयर बनने को लेकर अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ था, तो जिनका दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र चाहिए, खास करके जो टीईटी से 2013 से लेकर और 2022 तक जो छठे चरण तक बहाली हुई है उसमें अधिकांश लोग जो है दूसरे ज़िलों में उनकी पोस्टिंग है, वहाँ पर वे जॉब कर रहे हैं। तो चूँकि जब ज़िला चॉइस नहीं रहेगा तो उनको अपने ज़िला में जाने का मौका नहीं मिलेगा।
तो जिले की चॉइस जो ली जा रही है, तो सभी के लिए जिले की चॉइस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जिले की चॉइस की आवश्यकता थी। अब कमी यहाँ कहाँ है कि यह 3 जिला जो मांगा जा रहा है, यह सभी से चॉइस मांगा जाएगा तो लोगों में उपापोह की स्थिति बनी हुई है कि मान लीजिए कि जिन लोगों की खास करके 2003 से लेके जो 2010 तक बहाली हुई है, उनका या तो अपने पंचायत में है या अगल बगल के पंचायतों यानी अपने ब्लॉक में ही अधिकतर लोगों का, कुछ ही लोग होंगे जो दूसरे ब्लॉक में होंगे, उनकी नौकरी है, तो क्या उनको दूसरे ज़िला में जाना होगा। लेकिन इसमें भी आप एक चीज़ देखेंगे तो जो 2003 से लेकर के और जो 2010 तक की बहाली हुई, तो उसमें जो महिला शिक्षिकाएं जो है अनमैरिड थी, तो अविवाहित वो अपने मायके में नौकरी की और उनकी शादी मान लीजिए कि दूसरे ज़िले में हो गई, तो जिला चॉइस यदि नहीं रहता तो उनको फिर अपने मायके में ही हमेशा नौकरी करना पड़ता यदि उनका ससुराल दूसरे ज़िले में हो गया है। तो अब यह है कि यह ऑप्शनल नहीं देकर सभी के लिए अनिवार्य है, तो क्या सभी का जो है दूसरे ज़िला में कर दिया जाएगा? तो नहीं। मेरा जहाँ तक अनुभव और विश्लेषण है, तो मेरा अनुभव और विश्लेषण यह कहता है कि जो यह लिया गया है ऑप्शन, इसमें 3 जिला जब आप देंगे तो मान लीजिए कि जो फर्स्ट जिला, यदि मान लीजिए अब कि अभी जिस जिले में नौकरी कर रहे हैं वह उनका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है, होम डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट चॉइस देंगे तो उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। लेकिन जो लोग 3 विकल्प देंगे तो फर्स्ट चॉइस लगभग सभी लोगों का, मेरे हिसाब से तो सभी को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आप ध्यान देंगे तो चूंकि यह फ्रेश बहाली नहीं है कि सीट की संख्या कम है और आपको अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, तो उसमें चॉइस के आधार पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ चूंकि आपको अपने रिक्ति पर ही सक्षमता परीक्षा पास करके राजकर्मी बनना है, तो नया रिक्ति न काउंट होना है, न रिक्ति आपके लिए कम है, कि आपको अपने ही सीट पर राजकर्मी बनना है, यानी रिक्ति जिले में जितनी आपकी है उतनी रिक्ति रहेगी। अब बात आया कि कुछ लोग दूसरे जिला से यदि अपने जिला में आएंगे, तो स्वाभाविक है कि जो जिनका दूसरे जिला में हुआ था यदि अपने जिले में आएंगे तो उस जिले में भी, तो यदि दूसरे जिले वाले का हुआ है तो वापस अपने जिले में जाएंगे, तो यह एवरेज बना रहेगा। अब मान लीजिए कि 100 व्यक्ति, यदि एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि यदि 100 व्यक्ति किसी जिले में नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, अब 100 व्यक्ति कार्यरत हैं, अगर मान लीजिए कि 10 व्यक्ति जो है जो दूसरे जिला से आपके जिले में चॉइस दे करके आ जाते हैं, तो यह 110 व्यक्ति हो गया। रिक्ति है मान लीजिए 100 व्यक्ति आप थे तो 110 हो गया। तो आपके जिले में भी 10 व्यक्ति तो वैसे होंगे जो किसी दूसरे जिले के होंगे, तो वह दूसरे जिले में चले जाएंगे, तो फिर तो यह आंकड़ा उतना ही हो गया जितना होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि इसमें अंतर यदि हो जाता है कि आपके ज़िले में जितने नियोजित शिक्षक हैं उसमें से जितने अधिक आए उससे कम गए, जैसे मान लीजिए कि 110 जो थे तो 100 थे तो 10 आए तो 110 हो गए, और या 10 नहीं जाकर 8 ही गए तो 102 हो गया। तो यह जो 2 व्यक्ति अधिक बचे, तो यही 1 या 2% लोगों को इसमें संशय होगा। तब 1 से 2% लोग यदि हैं तो आप ये भी मान के चलिए कि जब परीक्षा लेगा, सक्षमता परीक्षा विभाग लेगा, तो एक बार में 100% लोग पास नहीं होंगे। तो यदि 1 से 2% लोगों को संभावना बन रही है अपने ज़िले में नहीं होने की, तो 10% 15% लोग नहीं भी पास करेंगे फर्स्ट वाले फेज में। तो यह धीरे धीरे जो है आंकड़ा अपना संतुलन बना लेगा और आपको अपना जिला मिल जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमको अब दूसरे ज़िले में नौकरी करने जानी पड़ेगी। लगभग मैं कहता हूं कि 98 से 99% लोगों को अपना ज़िला मिल जाएगा, और 1 से 2% लोग यदि संशय में हैं तो उतने लोग फर्स्ट बार या सेकेंड बार में नहीं भी पास करते हैं
तो वह आंकड़ा कम ही रहेगा। चूँकि नया रिक्ति रहती है तो मान लीजिए कि रिक्ति रहती है 1000 और फ्रेश अभ्यर्थियों की संख्या रहती है 1 लाख, तब वहाँ संशय होता है कि सभी लोगों को चॉइस नहीं मिल सकता है। यहाँ तो आपकी जितनी रिक्ति है उतना आपको जो सक्षमता परीक्षा में जो भी एजेंसी परीक्षा लेगी वह जो है एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय करेगी। जैसा कि 40% जनरल के लिए होता है और कैटेगरी वाइज उसमें धीरे धीरे जो कम रहता है तो 40 नहीं 45 ही हो, मैक्सिमम 50 ही हो, उससे अधिक कोई भी एजेंसी नहीं रखती है। तो उतना आप यदि क्रॉस कर लेते हैं तो आपको अपने ही रिक्ति पर हो जाना है, इसलिए आपको दूसरे जिले में भेजने की कोई संभावना है ही नहीं। अब बात आ रही है कि यह जो ऑप्शन दिया जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर जिलों का आवंटन किया जाएगा, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आखिर सीरियल नंबर क्यों बना रहा है। तो देखिए, जब नियमावली में है कि 3 जिला मांग रहे हैं तो यदि एक व्यक्ति का भी संशय हो जाता है कि उसको उस जिला में होना संभव नहीं है तो उसके लिए तो नियमावली लिखनी ही होगी कि आखिर यदि एक व्यक्ति भी बचता है तो उस व्यक्ति का कैसे जो है जिला मिलेगा, तो उसके लिए मेधा क्रमांक बनेगा ही। चूंकि इसमें मार्क्स जो है आपको मार्क्स का सर्टिफिकेट नहीं मिलना है, क्वालिफाइंग हो जाना है, तो एक मेरिट सीरियल नंबर बनाना जरूरी ही होगा, इसलिए यह मेरिट सीरियल नंबर बनेगा। अब कमी कहाँ रह गई है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो सक्षमता परीक्षा के साथ ही जो 3 ऑप्शन मांगा जा रहा है तो इसमें एक कमी यह है कि मान लीजिए कि यह अनिवार्य नहीं करके ऐच्छिक यदि रहता कि हाँ जिनको दूसरे जिला में अंतर जिला ट्रांसफ़र की ज़रूरत है वे लोग देंगे, या जिनको फिर आवश्यकता नहीं है वे यह चॉइस नहीं देंगे, एक ये हो सकता था। दूसरा ये हो सकता था कि जो आप 3 जिला का चॉइस मांग रहे हैं तो 1 जिला 2 जिला और 3 जिला आपने चॉइस मांग लिया। साथ ही साथ आपको करना चाहिए कि एक फर्स्ट जिला जो आप अपना चॉइस दे रहे हैं इसका कम से कम 3 जो है ब्लॉक का भी चॉइस आपको मांग लेना चाहिए था, क्योंकि कम से कम जो अपने ब्लॉक में पोस्टेड हैं वे आसपास का भी उनको ब्लॉक मिल जाता तो इससे समस्या कम होती। अब सीधी सी बात समझिए कि जो स्थानांतरण की समस्या वर्तमान में 30 से 40% शिक्षकों की थी, खास करके 2013 से लेकर के और जो 2022 तक बहाल थे उनको जो स्थानांतरण की समस्या थी लगभग 30 से 40% कुल नियोजित शिक्षकों की संख्या में से, वह अब लगभग मैं कहता हूं कि 90% लोगों को यह समस्या बनी रह जाएगी कि स्थानांतरण की समस्या बन जाएगी, क्योंकि 90% लोगों का कम से कम दूसरा ब्लॉक या दूर, अब अगर मान लीजिए कि आपके अपने ज़िले में ही 50-60 किलोमीटर दूरी हो जाए, खास करके जो महिला शिक्षिकाएं हैं या फिर दिव्यांग शिक्षकगण है या सभी को जिनको जिम्मेवारियां जो है बढ़ जाती हैं तो दूर नौकरी करके घर परिवार की भी जिम्मेवारी का निर्वहन करना मुश्किल होता है, तो उनके लिए समस्या खड़ी होगी जब उनका दूरी हो जाएगा। अगर जिला दूसरा नहीं मिलेगा आप तो आश्वस्त रहिए कि आपको अपना जिला मिल जाएगा यदि आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो। लेकिन यदि अपने ज़िले में भी अब तय है कि आपको चॉइस का स्कूल नहीं मिलेगा या आप जिस स्कूल में हैं वह स्कूल नहीं मिलेगा, इस नियमावली के आधार पर आपको अपना ज़िला तो मिल जाएगा फर्स्ट चॉइस, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, लेकिन आपके अपने ज़िले में ही ब्लॉक दूसरा मिल जाएगा। दूरी 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर हो सकती है कुछ लोगों का जिनका लक ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें जो है किसी मानव बल का प्रयोग नहीं होता है, यह कंप्यूटराइज होता है। तो रैंडमली जब आपका इसमें पोस्टिंग होगा जिला चॉइस मिलने के बाद, जैसे बीपीएससी से जो शिक्षकों की बहाली हुई है जैसे हुआ सेम होगा इसमें भी कि जिला चॉइस आपके जब रिजल्ट आएगा उसी में दिखा दिया जाएगा जिला, लेकिन स्कूल जब मिलेगा तो यह कंप्यूटराइज रैंडमली पोस्टिंग होगी। तो स्वाभाविक है कि आप जिस स्कूल में हैं वह नहीं मिलेगा, आपका होम पंचायत नहीं मिल सकता है, आपका होम ब्लॉक भी नहीं मिल सकता है, कुछ लोगों को मिल भी सकता है क्योंकि यह कंप्यूटराइज है। कोई व्यक्ति चाह करके आपको नज़दीक या दूर नहीं कर सकता है, कंप्यूटर और आपका लक जो है कहाँ भेजता है उस पर तय करेगा। इसमें सरकार को चाहिए कि कम से कम ब्लॉक चॉइस, जिले के साथ ब्लॉक चॉइस मांग लीजिए
और जिला चॉइस हटाइए नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अंतर जिला भी जाना चाहते हैं। तो जिला चॉइस के साथ आपको ब्लॉक चॉइस भी ले लेना चाहिए कि यदि आपका उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो 3 ब्लॉक का चॉइस कम से कम ले लेंगे। नहीं तो जो यह 30 से 40% लोगों को स्थानांतरण की समस्या थी वह 90% लोगों की हो जाएगी। और नई नियमावली के तहत अंतर जिला ट्रांसफ़र जो है डीओ को, और जो है ज़िले के अंदर जो है ट्रांसफ़र के लिए डीओ को, और अंतर जिला ज़िले से बाहर ट्रांसफ़र के लिए डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा को अधिकृत किया गया है। तो एक बार पोस्टिंग होने के बाद उतनी आसानी से जो है आपकी बदली फिर नहीं होगी, इसलिए इसमें थोड़ा सा यह सुधार होना चाहिए कि ब्लॉक का भी चॉइस कम से कम 3 मांगना चाहिए, या कम से कम जो लोग स्थानांतरण चाहते हैं उनका चॉइस लें। और एक यह भी कॉलम रहना चाहिए कि जो लोग स्थानांतरण नहीं अगर लेना चाहते हैं तो उनको रहने दिया जाए। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपको कोई नियमावली के विधिक मजबूरी के अनुसार यदि इस प्रोसेस को अपनाना ही है तो कम से कम 3 ब्लॉक का चॉइस मांगना चाहिए। बाकी आप निश्चिंत होकर रहें कि आपको दूसरे ज़िले में जाने की संभावना नहीं बनेगी, क्योंकि यह कोई फ्रेश बहाली नहीं है जहां सीट कम है आदमी अधिक है। जितनी रिक्ति है उतने ही लोग हैं। 1 से 2% लोगों का संशय बन सकता है, तो चूंकि 100% लोग एक बार में पास भी नहीं होंगे और धीरे धीरे वह संतुलन बन जाएगा। तो आगे भी नियमावली से संबंधित या कोई भी नया अपडेट राजकर्मी से संबंधित आएगा तो हर अपडेट आपके लिए विश्वसनीय तरीके से लेकर के आऊँगा। और साथ ही मैं पूरी तैयारी में हूँ कि सक्षमता परीक्षा का एक जो है उचित आपके लिए जो है सक्षमता परीक्षा के तैयारी का रणनीति बना करके सार्थक परिणाम निकले। आपका सक्षमता परीक्षा में फर्स्ट चांस में ही गारंटी के साथ रिजल्ट हो, इसके लिए मैं पूरी तैयारी में हूँ। इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और साथ ही साथ DS मिश्रा ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उससे भी जुड़ जाएंगे। PDF इत्यादि और परीक्षा की तैयारी वहाँ भी कराई जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।